गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको एक और स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम आयुष कुमार है। आप आयुष यहाँ आइए, मेरे पास आइए बेटा। और अपने बारे में सबसे पहले आप अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। आपका नाम, अपने बारे में इंट्रोडक्ट कीजिए। आप बताइए। My name is Ayush Kumar. My father's name is Mr. Avdesh Nonia. I read in class 6. कौन से स्कूल में है आप? DAV Public School ढोरी। ये बच्चा क्लास 6 का है जो DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, चलिए आयुष, आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं बेटा। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? LCM L पर क्या हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चों को LCM निकालते हुए देखा है। मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, आपका LCM एक बार में आंसर चाहिए हमें। आप बताओ 2, 4 और 6 का LCM क्या होगा बेटा? 12। 2, 4, 6 का LCM बच्चा बोलता है 12। इट इज द करेक्ट। नाउ आप बताओ 2, 4, 6 और 8 का LCM क्या होगा बेटा? 24। 24। इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, आप बताओ बेटा। अच्छा, ये आप बता सकते हो कि 2, 4, 6 का LCM 12 कैसे बनता है? कैसे बनता है सर? ये 2 का टेबल में 6 आया। हाँ, 4 का टेबल में 6 नहीं नहीं आता आया। है, तो इसका अगला मल्टीपल पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। 6 12। 12, हाँ ठीक है। तो 2 का भी टेबल में आया, 4 का भी टेबल में आया, 6 का भी टेबल में आया, हाँ। इसलिए ओके, 12 गुड। LCM। कौन सिखाया आपको ये? आप सर। ओके, गुड। सही बच्चा, ये सही बोल रहा है। हाँ, बच्चों को ऐसे निकालने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों को ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा। आप SCF जानते हो? यस सर। क्या जानते हो? SCF का फुल फॉर्म बताओ। SCF किसे कहते हैं? कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, करेक्ट। ठीक है, मैं आपसे कुछ SCF पूछता हूँ, आप बताओ। डाटा दे रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 13। इस पूरे डाटा का LCF क्या होगा? 1। बच्चा बोलता है इसका LCF 1 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन बच्चा से हम जानना चाहेंगे कि बच्चा इसका LCF 1 क्यों है? आप ये बताओ, इसका LCF 1 करेक्ट आंसर है, यू करेक्ट। नाउ आप बताओ मैं इसका LCF 1 क्यों हुआ? सर क्योंकि इसमें इसको 1 भी डिवाइड करता है और 2 भी, और इसमें 1 भी डिवाइड करता है और 2 भी और 4 भी। ओके, इसमें मतलब आप बोलना ये चाहते हो सर कि ठीक है, सारे को 2 डिवाइड कर रहा है। आप बोलो डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ, 2 भी डिवाइड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। यहाँ कौन 2 डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मतलब LCF किसको कहते हैं? जो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या ना, जो सबसे बड़ा बड़ी से संख्या बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे। लेकिन ये 2 क्या बोल रहा है? 2 सबको तो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक को कर रहा है, लेकिन 13 को नहीं कर कर रहा है, इसलिए LCF 1 होना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, ठीक है, सही, आपका आंसर सही है, बच्चा सही बोल रहा है। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? रेशनल नंबर इट इज हाँ बोलिए। a number which is written in the form of p by q। हाँ, P और Q क्या है बेटा? P और Q आपने बोला क्या? नंबर which is written in the form of P by Q। ओके, P और Q क्या है बेटा? रेशनल P और Q क्या है? P और Q क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। और क्या कंडीशन इसमें डलते हैं? जो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, नाउ आपके पास अब एक चीज बताना, एक वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, को प्राइम नंबर जानते हो? यस सर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं बेटा? को प्राइम कहते हैं को प्राइम जिसकी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसका LCF 1 होना चाहिए। LCF होना चाहिए। अच्छा, आप क्या बता सकते हो बेटा कि 9 और 10, मैं डाटा दे रहा हूँ, 9 और 10 क्या ये को प्राइम है कि नहीं है? कैसे को प्राइम है? को प्राइम है, इसमें 1 इसमें डिवाइड 1 मत बोलिए, इसका LCF बोलो, इसका फैक्टर बोलिए। इसका फैक्टर है 1, हाँ, 3 हाँ और 9। ठीक है, और इसका है अच्छे से लिखिए। 1, हाँ, 2, 5 और 10। ठीक है, 10। मतलब मैं आपकी बात को लिख रहा हूँ, यहाँ इसका फैक्टर क्या वो 1, 2, 5 और 10। अब तो कैसे को प्राइम हो गए? को प्राइम किसे कहेंगे? ठीक है, ये पेयर में है,
और इसका क्या है, क्या टेक्निकल वर्ड में सुनना चाहता हूँ, इसका टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेगा हमें? को प्राइम होने के लिए प्राइम जरूरी नहीं है। कैसे, मतलब ये को प्राइम कैसे हुआ, पहले आप ये बताओ। क्योंकि को प्राइम इसमें क्योंकि इसमें तो 3 फैक्टर है सर, इसके भी 4 फैक्टर है। 4 फैक्टर, ये कंपोजिट हुआ, लेकिन इसका एचसीएफ 1 होगा। मतलब बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ सर? 1 हो गया। मतलब 2 नंबर को प्राइम होने के लिए क्या होता है, उनका एचसीएफ को 1 होना पड़ता। करेक्ट है, ठीक है। थोड़ी सी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। साइन थीटा, आप 6 ट्राइगोनोमेट्री के रेशियो के बारे में बताएं फटाक से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए। साइन थीटा बराबर p/h। आप बोलते रहो। साइन थीटा बराबर p/h और कॉस थीटा बराबर b/h और tan थीटा बराबर p/b। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर h/p। कोसेक थीटा किसका उल्टा बेटा? साइन थीटा का सेक थीटा किसका उल्टा है? सेक थीटा कॉस का। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा होता है। क्या आपको वैल्यू याद है? यस। तीनों आइडेंटिटी को बोल सकते हो? Yes. बोलिए, तीनों आइडेंटिटी को बताइए। ये क्लास 10 का सिलेबस है, जो ये 6 क्लास का बच्चा अभी 5 to 6 करेंटली स्टडी इन डीएवी पब्लिक स्कूल डेहरी, और ये 6 क्लास में अभी है, और ये 10 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहा है, जो कि 10 का सिलेबस सब कुछ बता रहा है। देखिए आपके सामने ये बोल रहा है, आप देखिए, बोलने से क्या होगा आप समझ सकते हैं। बोलिए, तीनों आइडेंटिटी बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गुड। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गुड। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू -1 प्लस 1। ठीक है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू? cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू पूछो, मैक्सिमम 1। अच्छा, आप बताओ tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू? प्लस इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, आप कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं, मेंसुरेशन का कुछ चीज पूछना चाहते हैं। आपको ट्रायंगल जानते हो? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया क्या बोलते हैं? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो ठीक है। अच्छा, एक बताओ, स्क्वायर, अब एक चीज बताओ, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है बेटा? सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छे से लिखता हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं बेटा? देखो मैं लिख रहा हूँ, जो बच्चा बोल रहा है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बेटा, एक चीज बताओ, पाई में जो नंबर है, आप बताओ पाई रेशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। पाई इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, आप बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ, कोन का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। हेमिस्फीयर के केस में क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू, सही है। आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस आता है? सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का सर्कमफेरेंस बोलिए। 2 पाई आर सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। ठीक है, आपका कुछ वैल्यू हम पूछ रहे हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वैल्यू याद है? मैं आपसे पूछता हूं, साइन बोलिए। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। साइन 30 1/2। अपने से बोलते जाओ। साइन 0 डिग्री 0 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। cos 0 डिग्री 1। cos 30 डिग्री √3/2। cos 45 डिग्री 1/√2। cos 60 डिग्री 1/2। यस,
cos 90 डिग्री 90 डिग्री 0। cos 90 डिग्री 0। ओके, अब हम एक वैल्यू पूछते हैं, सोच के बताइए, ठीक है? थोड़ा उल्टा वाला है। सेक ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा? बोलो, हम लिख रहे हैं। सेक 30 डिग्री कितना होगा? सोच के बोलिए आराम से। 2/√3। गुड, बहुत सुंदर। मुझे भी याद नहीं आता, पलट दिया ना बेटा। cos 30 डिग्री का क्या होता है? √3/2, तो उसको हमने पलट दिया। ठीक है, आप सही बोल रहे हो। अच्छा, एक चीज बताओ, कुछ आप बताओ, आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b a स्क्वायर। माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर हाँ। माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? सही है। अच्छा, ये बता, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब बताइए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा बेटा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस नहीं, प्लस प्लस 3ab बी स्क्वायर। स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? a प्लस b हाँ, लिख रहे हैं a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो क्या लिखते हैं बेटा? a क्यूब माइनस बी क्यूब के केस में क्या लिखेंगे? बोलिए। a माइनस b हाँ, प्लस इंटू इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये भी मेरा स्टूडेंट है। अच्छा बताया, हम आपको कितने दिन से पढ़ा रहे हैं? सर आफ्टर से मतलब कितना मंथ हुआ आप मेरे पास आ रहे हो? 4-5 मंथ्स। 4-5 मंथ्स। उसके पहले क्या कंडीशन था आपका? सर नहीं आता था नहीं आता। पहले। अब आ रहा है ना? Yes, ठीक, कौन सिखाया बेटा आपको? सर आप मुझे पता है कि बच्चे गलत नहीं है, ये मैं पूरे 100% क्या 500% मैं बोल सकता हूँ, 500% मैं बोल सकता हूँ, कोई भी बच्चा गलत नहीं है। बस शिक्षक की क्या जरूरत है? एक ईमानदारी पूर्वक एक प्रयास की आवश्यकता होती है। यही बच्चा बहुत अच्छा कर, यही बच्चा, यही का बच्चा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बस एक प्रयास होना चाहिए, एक गार्जियन का प्रयास होना चाहिए, एक स्कूल का प्रयास होना चाहिए, एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, और खुद बच्चों का भी एक प्रयास होना चाहिए। जो बच्चा 10th में सीखेगा ना, 10th के बच्चों, वो इन बच्चों को आता है। बस यही मैं इस YouTube के अपने चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा गलत नहीं है, बस कोशिश है, एक ईमानदारी पूर्वक एक कोशिश की आवश्यकता है। और यही बच्चे, एक छोटे जगह के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, और मुझे मजा आता है। सबसे बड़ी बात है, मुझे मजा आता है सिखाने में। मैं कभी भी 1.1, 1.2, 1.3 लाइफ नहीं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा पढ़ाने का एकमात्र मकसद है बच्चों को, मेरा तो टारगेट बस वही है, कोई टारगेट नहीं है। बस टारगेट क्या है? IIT JEE, मिनिमम IIT JEE। देने बच्चा अगर टैलेंट है तो वो UPSC करे, जो करे, बट माई टारगेट IIT JEE मिनिमम, बिकॉज हम लोग मिस किया यार। तो जब कोई बच्चा अगर इस तरीके से IIT JEE कंप्लीट करेगा ना, तो लगेगा कुछ किए हैं, हम लोग वसूल लिए हैं। और इसलिए एक प्रयास है, और एक प्रयास जारी रहेगा तब तक जब तक इन बच्चों को हम IIT में पढ़ते हुए नहीं देख लेते हैं। ओके, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वर्क करते हुए, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाते हुए। ओके, बाय, रखते हैं।